हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल टाइम बाउंड स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो लाभ और हानि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से आपके कंपटीशन लेवल में कम से कम 2 से 3 नंबर देखने को मिलते हैं। ये टॉपिक जो है लाभ और हानि, इसमें कुछ इसके रूल होते हैं और इसके कुछ बेसिक से सूत्र होते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग उस सूत्र को और उस सूत्र से कैसे सवाल को हल करेंगे सब कुछ सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो लाभ और हानि टॉपिक है, ये होता क्या है। जैसे इसमें लाभ और हानि दो चीज़ दिया है, तो लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है। लाभ वो चीज़ होता है, जैसे ये मार्कर दिया है, ये मार्कर को हम मान लीजिए 10 रुपये में ख़रीदे हैं। तो 10 रुपये में अगर हम ख़रीदे हैं और 15 रुपये में किसी और को ये चीज़ हम बेच दिए हैं, तो इसमें जो लाभ हुआ वो 5 रुपये का लाभ हुआ, क्योंकि 10 रुपये का मैंने ख़रीदा है और 15 रुपये का बेच दिया। तो 15 में से जब हम 10 को माइनस करेंगे तो जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगा वो हमारा लाभ होगा। ये हो गया लाभ। अब देखते हैं कि हानि क्या होता है। जैसे मान लीजिए इस मार्कर को हम 10 रुपये में ख़रीदे हैं और इसको 5 रुपये में बेच दिए, तो इसमें हमारा 5 रुपये का नुकसान हो गया। मतलब नुकसान जब होगा तो वहाँ हानि होगा और जहाँ फ़ायदा होगा वहाँ लाभ होगा। तो सबसे पहले इसमें कुछ इसके सूत्र दिए होते हैं, उन सूत्र को हम देखेंगे, फिर उसके बाद उस सूत्र से सवाल को कैसे हम हल करेंगे इसको देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें कुछ इसके सूत्र होते हैं लाभ और हानि के, इसको देख लेते हैं। अब इसमें सूत्र देखते हैं। जैसे लाभ का सूत्र क्या होगा। लाभ का सूत्र होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा। ये हो गया लाभ का सूत्र। जो अभी मैंने बताया कि ये मार्कर अगर 10 रुपये में ख़रीदा गया है और इसको 15 रुपये में बेच दिया गया, तो जितने में बेचा गया है और जितने में ख़रीदा गया था उसमें से उसको माइनस करेंगे तो लाभ निकल जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा सूत्र कि हानि का सूत्र क्या होगा। हानि का सूत्र होगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसी का अपोजिट हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होगा। अगर आपसे लाभ का सूत्र पूछा जाएगा तो आपको विक्रय मूल्य पहले लिखना है और क्रय मूल्य बाद में लिखना है। हानि का सूत्र अगर रहेगा तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे। ये होता है लाभ और हानि का सूत्र। अब इसके बाद देखते हैं, इसमें 2 फार्मूले और होते हैं। एक होता है लाभ प्रतिशत और एक होता है हानि प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत से संबंधित कुछ सवाल इसमें अभी हम लोग लगाएंगे आगे, तो उसका सूत्र जो है हम लोग को समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं इसमें कि लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है और हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है। इसी पे बेसिस कुछ सवाल रहेंगे, उसी को सॉल्व करना रहेगा। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, ये सूत्र होता है लाभ प्रतिशत का। इसी बेसिस पे होता है हानि प्रतिशत का फार्मूला। हानि प्रतिशत का फार्मूला क्या होगा। हानि बटे क्रय मूल्य, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100, ये होता है हानि प्रतिशत का। लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। हानि प्रतिशत का फार्मूला होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। अब इसके बाद इस पे बेसिस कुछ सवाल दिए होते हैं, इसको हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। अब जो सूत्र हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं, उस सूत्र से संबंधित सवाल को कैसे हल करेंगे। तो इसमें सबसे पहला सवाल जो दिया है, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को अगर हम 100 रुपये में ख़रीदें, तो ख़रीदे हैं क्रय मूल्य। इसको क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना। तो किसी वस्तु को हम 100 रुपये में ख़रीद लिए और उस वस्तु को हम 120 रुपये में बेच दिए, तो जब बेचते हैं तो इसको विक्रय मूल्य कहेंगे। विक्रय मूल्य, किसी वस्तु को 100 रुपये में ख़रीदे तो क्रय मूल्य 100 और उसको 120 रुपये में बेच दिए। 100 रुपये में ख़रीदे थे और 120 रुपये में उसको बेच दिए। तो इसमें आपको लाभ बताना है, कितने रुपए का लाभ हुआ। तो लाभ का सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जब लाभ निकालने की बात आएगी तो वहाँ पर ये सूत्र हम लोग यूज करेंगे, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य इसमें दिया है 120 रुपये, 120 रुपये लिख लिए
माइनस क्रय मूल्य इसमें दिया है 100 रुपये। तो जब 120 में से 100 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 20 रुपये। ये हो गया लाभ। इतना आसान सवाल होता है लाभ और हानि का। और ये यहाँ से आपको 1-2 नंबर आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको यहाँ से मिल जाता है। और ये बहुत आसान सवाल होता है। क्रय मूल्य है 100 रुपये, विक्रय मूल्य है 120 रुपये। किसी वस्तु को जब हम खरीदे हैं 100 रुपये में और उसको 120 रुपये में बेच दिए तो इसमें जो लाभ हुआ वो 20 रुपये का लाभ हुआ। लाभ का सूत्र विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इस फार्मूले में हम जो यहाँ संख्या दिया है इसको रखेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे, फिर इसके बाद लाभ निकल जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हानि का सूत्र क्या होगा और हानि को हम कैसे निकालेंगे, किस सूत्र से। अब इसके बाद देखेंगे कि हानि को हम कैसे निकालेंगे और उसका सूत्र क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु को हम खरीद लिए, क्रय कर लिए, अगर 100 रुपये में, किसी वस्तु को जब हम 100 रुपये में खरीद लिए और उसको 80 रुपये में बेच दिए, मतलब विक्रय मूल्य। 100 रुपये में खरीद कर और 80 रुपये में उसको बेच दिए, तो इसमें आपको हानि बताना है। हानि का सूत्र हम लिखवा चुके हैं कि इसको लिखेंगे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देना है। क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देना है। 100 रुपये में ख़रीदे थे और 80 रुपये में उसको बेच रहे हैं, तो क्रय मूल्य यहाँ पे 100 है माइनस विक्रय मूल्य 80 रुपये है। तो 100 में से जब 80 को घटाएंगे तो आ जाएगा 20 रुपये। ये हो गया हानि। क्रय मूल्य 100 रुपये, मतलब 100 रुपये में किसी वस्तु को खरीद कर और 80 रुपये में बेचना पड़ रहा है, तो उसमें 20 रुपये का नुकसान ही तो हुआ है। तो नुकसान जब होगा तो उसका मतलब कि हानि हुआ है। तो हानि का सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 100 रुपये में से 80 रुपये जब घटा देंगे तो 20 रुपये आ जाएगा। ये होता है इसका सूत्र हानि का। अब इसके बाद जो लाभ का प्रतिशत का सूत्र क्या होगा और हानि के प्रतिशत का सूत्र क्या होगा, अब इसमें प्रतिशत कैसे हम देखेंगे, चलिए देखते हैं। अब लाभ प्रतिशत का एक सवाल देखेंगे कि किसी वस्तु को अगर हम खरीद लिए, क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना। 200 रुपये में किसी वस्तु को खरीदे हैं और इस पर जो लाभ हुआ वो 50 रुपये का लाभ हुआ। 50 रुपये का इस पर लाभ हुआ। तो इसमें आपको लाभ प्रतिशत बताना है। लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है कि लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ये लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है। किसी वस्तु को 200 रुपये में खरीदे और उस पर 50 रुपये का लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत बताना है। लाभ प्रतिशत का जो फार्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ इसमें दिया है 50 रुपये का बटे क्रय मूल्य 200 रुपये और गुणे 100 लिख देना है। तो यहाँ से इसको 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया और 2 से 50 को काट देंगे तो आ जाएगा 25। तो आ जाएगा 25% का लाभ हो गया। क्रय मूल्य 200 रुपये, मतलब किसी वस्तु को जब हम खरीदे हैं 200 रुपये में और उस पर 50 रुपये का लाभ हो गया, तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ की जगह पे 50 और क्रय मूल्य की जगह पे 200 लिखेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल, 2 से 50 को डिवाइड कर देंगे तो 25 आएगा, मतलब 25% का लाभ होगा। अब इसके बाद देखेंगे कि हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे और उसका सूत्र जो है वो इसमें कैसे यूज करेंगे। अब इसके बाद देखेंगे इसमें कि हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, उसका फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ लिख लीजिए क्रय मूल्य। एक सवाल लेंगे, क्रय मूल्य अगर मान लीजिए 80 रुपये है, किसी वस्तु को 80 रुपये में अगर हम खरीद रहे हैं और उस पर हानि हो गया 20 रुपये का, हानि हो गया 20 रुपये का, तो इसमें आपको हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। हानि प्रतिशत क्या होगा, तो हानि प्रतिशत का सूत्र होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत का सूत्र जो है वो एक जैसा है। लाभ प्रतिशत अगर रहेगा तो लाभ बटे क्रय मूल्य, हानि प्रतिशत रहेगा तो हानि बटे क्रय मूल्य और गुणे 100। तो हानि इसमें हो गया है
20 रुपये का, और इसका जो क्रय मूल्य दिया है वो 80 रुपया है, गुणे 100। एक जीरो से एक जीरो यहाँ कैंसिल हो गया। अब 20 में 10 का गुणा करेंगे तो 20 दहाइयम हो जाएगा 200/8। अब 8 से इसको डिवाइड जब कर देंगे, जब इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी 16, 4 20, तो इधर जीरो है 40 हो जाएगा, और 8 पंचे 40, तो आ जाएगा 25%। जो इसका हानि प्रतिशत हुआ वो 25%। किसी वस्तु को जब हम 80 रुपये में ख़रीदे हैं और उस पर 20 रुपये का हानि हो गया, 20 रुपये का नुकसान हो गया, तो उसमें परसेंटेज आपको बताना है कि हानि का कितने प्रतिशत हानि हो गया है। तो हानि प्रतिशत का सूत्र होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो 20 हो गया आपका हानि बटे क्रय मूल्य 80 और गुणे 100। एक जीरो से एक जीरो यहाँ कैंसिल, 20 का गुणा 10 में करेंगे तो 200 होगा, और 8 बचा है नीचे, इसको उतार लेंगे। 8 से जब 20 में भाग देंगे तो 8 दूनी 16, 4 20 हो जाएगा, और जीरो एक साथ हो जाएगा 40, 8 पंचे 40, मतलब 25% का हानि हो गया, 25% का नुकसान हो गया उसमें।